हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा CMD का बताऊंगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर कोर्स मैंने बनाया है, तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हर चीज़ का आइडिया है, लेकिन CMD का लोगों को कम ही पता है, जो टेक में भी है ना। तो CMD एक जो है कमांड लाइन इंटरफेस है, जो विंडोज़ में होता है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। हर किसी का अलग नाम होता है। विंडोज़ में हम इसको CMD कहते हैं, लिनक्स में इसको हम टर्मिनल कहते हैं। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा टर्मिनल होता है, ऐसा CMD होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है, GUI के थ्रू भी काम होते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि समझ नहीं आ रहा होता कि GUI में ऐसा क्या करें, तो CLI की तरफ फिर ये चीज़ ईजी हो जाती है। ठीक है, तो आते हैं इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 12 बेसिक कमांड्स बताऊंगा। ठीक है, और आराम आराम से इसको एडवांस करते जाएंगे ना, ताकि आपको आइडिया हो कि CMD कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कमांड आता है हेल्प। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं हेल्प, इसमें काफ़ी कमांड्स आ गए यार, ये कमांड्स हैं, उससे ये होता है। ठीक है, ये सारी कमांड्स हैं। और इसके अलावा फिर आते हैं, ये बेसिक कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसमें एक कमांड आता है CLS से क्या होता है, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। ठीक है, और इसमें फिर आता है कमांड वर्जन VER। इसमें आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ का, क्योंकि एक विंडोज़ में मल्टीपल वर्जन आ रहे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या है, इस डिवाइस का नाम जो नेटवर्क में आ रहा होता है। सही है, अब इसमें आते हैं who am I। अब इसमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ डिवाइस में। मेरे पास तो एक ही यूज़र है, लेकिन किसी किसी लैपटॉप या PC में मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन से यूज़र की ID के थ्रू लॉग्ड इन है विंडोज़ में। सही है, तो फिर आते हैं इसमें डेट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देगा कि डेट क्या है। अगर आपको न्यू सेट करनी है तो आप इजीली सेट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें फिर आ जाता है टाइम। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो एज इट इज़ वही होगा, चेंज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा फिर आता है टाइटल। अब टाइटल क्या है, ये आप देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसको मुझे चेंज करना है, मैं चेंज करता हूँ अल गज़ाली टेक। तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया। सही है, तो आप इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सही है, अब आते हैं कलर्स पे ना। इस पर आप कलरिंग भी कर सकते हो। बेसिक तो यही कलर होता है, लेकिन इसमें काफ़ी कलर्स आ जाते हैं। आप सर्च भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो जो मुझे याद है। ये नंबर बेस्ड होता है, तो 0 आई थिंक ब्लैक का ही होता है, 1 ब्लू का होगा। ठीक है, इसमें आते हैं, ये ज़्यादा हो गया, कलर 2। ठीक है, कलर 3, कलर 4, कलर 5, कलर 6, कलर 7। आप जो है कोड सर्च कर सकते हैं इन कलर्स के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल तो ये सेट करते हैं, अब CLS दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो है कमांड आता है एको। एको का क्या होता है, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग सीखी हुई है तो एको का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि एको के बाद आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ आपको प्रिंट करके दे देगा। अब एको लिखता हूँ हेलो, यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, हम कुछ भी लिख रहे हैं हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अब प्रोग्रामिंग में एको की जगह प्रिंट यूज़ होता है, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, अलग अलग कमांड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों हम सीख रहे हैं, इससे क्या होगा, ये आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि CMD कैसे वर्क करता है, क्या है क्या नहीं है, कौन से कमांड्स हैं, तो इजी हो जाएगा। ये एको कमांड अभी CMD में तो काम खास इतना देखते हैं नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के अगर हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, बैच स्क्रिप्ट, ठीक है, तो उसमें हो सकता है ये चीज़ें काम आ जाए हमारे लिए ना। तो फिर आते हैं किस पे, प्रॉम्प्ट पे। अब प्रॉम्प्ट का क्या होता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे ना एक जो है वो मिला हुआ है, डेस्टिनेशन मिला हुआ है जहाँ पे ये CMD ओपन है। ये मैं चेंज करना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता चले कि मैं कौन सा फोल्डर है या कौन सा यूज़र है। मैं वैसे एक चेंज करना चाहता हूँ, एक शशकी के तौर पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको करूँगा हेलो। ठीक है, इसके भी कोड्स होते हैं।
ठीक है। एक तो कमांड होता है और कमांड के अंदर जो है कोड्स यूज़ होते हैं, समटाइम्स नहीं भी होते, समटाइम्स हो भी जाते हैं, सही है। तो ज़्यादातर कमांड्स के तो कोड्स नहीं होते, वो बेसिक कमांड होती है, आप लिखोगे वो हो जाएगा। लेकिन किसी किसी कमांड्स के कोड्स होते हैं, जैसे कलर में कोड्स थे 0 1 2 3 4, अब ये 0 1 2 3 4 ये कोड्स होते हैं, तो इसमें भी एक कोड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो तो ये सिंटेक्स एरर देगा ना मुझे। अब मैं दोबारा करता हूँ। हाँ, अगर आपको पिछली कमांड दोबारा चाहिए हो तो आप इसको ना एरो की को, ऊपर वाले एरो की को अगर आप प्रेस करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, सही है, हेलो। अब इसका एक कोड आता है, कौन सा है वो पी, आई थिंक यही होता है। अब ये देख रहे हैं, ये हेलो और ये हेलो आ गया, ठीक है। अब दोबारा मुझे करना है तो ये देखें, ये सारा हट गया, अब हेलो की तरफ आ गया। अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा CLS, ठीक है, ये कुछ भी मैं टाइप करूँगा तो ये आ जाएगा, कोई और चीज़ नहीं आएगी, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये 12 बेसिक कमांड्स थे, ठीक है। अब आखिरी कमांड उस पर हम एंड करेंगे, उसका ये होता है कि एग्जिट करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा, एंटर करूँगा तो ये एंड हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से कमांड से और कहाँ पे यूज़ करने हैं।